खुशियां भी समटाइम आर्जी होती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर जहीर और शबीर जो दोनों के मुल्जमान हैं और हथकड़ियों में पूरी आवाम देख चुकी है और वो जेल में रह के आ चुके हैं, उनके ऊपर एक लेबल लग चुका है कि वो मुल्जमान हैं, उनके ऊपर लेबल लगा है और जेल की जो एक छाप होती है वो हवा खा के आए हैं। तो अभी ऐसा नहीं है कि ये स्टोरी खत्म होगी और यहाँ पे ढोल धमाके शुरू हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी कुछ इस सिलसिले में जो है मैं पहले फयाज साहब से कहूँगी कि वो इसके बारे में कुछ बताएं जो आज फैसला आया है। जी बहुत शुक्रिया। इसमें मैं सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और इसमें मैं यही कहूँगा कि बेल जो होता है, पोस्ट रेस्ट बेल जो होता है, ये एक टेम्परेरी रिलीफ होता है, ये कोई परमानेंट रिहाई नहीं हुई। इसमें इनकी खुशियाँ जो हैं वो इनको मुबारक, हम इनको अप्रिशिएट करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन ये कोई परमानेंट रिहाई नहीं है। इसमें बाकायदा तौर पे इन्होंने बेल बॉन्ड जमा करवाए हैं, शॉर्टी बॉन्ड उधर जमा करवाए हैं और अगर ये ट्रायल तक ये कराची में रहेंगे और अगर ये कहीं भी आए दाएँ बाएँ शाएँ होते हैं और मुकर्रर तारीख के ऊपर ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं होते तो इनके जो मुचलके हैं वो खारिज कर दिए जाएंगे और दोबारा से अरेस्ट वारंट इशू हो जाएंगे। अब अगर दूसरी तरफ आ जाएँ तो 6 मुल्ज़मान अभी तक जो हैं उनके नॉन अवेलेबल वारंट्स हैं और पुलिस ने बड़ी मुश्किल से बहाना करके 24 सितंबर तक लिमिट ली है। तो डेफिनेटली उनको भी अरेस्ट करना पड़ना है या डेफिनेटली उनको गिरफ्तारी देनी पड़ेगी या उनको अपना बेल करवानी पड़ेगी, कोर्ट से बिफोर अरेस्ट बेल करवानी पड़ेगी। अदालती प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करना ही पड़ना है। अब आ जाते हैं इस बेल के फैसले के ऊपर। देखें बेल स्टेज के ऊपर ये सारी दुनिया भी जानती है और हम भी जानते हैं कि ये बेल डिसीजन किस तरह से हुआ है। मैं इस हवाले में कुछ ज़्यादा क्लियर कट चीज़ें तो नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं इसी गैंग के लोगों के जिन्होंने कहा कि जिन्होंने हमें इससे पहले बता दिया कि आज ये बेल अलाउ हो जानी है और ये चलान जो है ये भी सी क्लास हो जाना है। तो उसके तमाम तर एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं। बेसिकली वो आए तो हमारे ख़िलाफ़ थे कि हमें शायद वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, लेकिन अल्लाह ताला जिसे इज़्ज़त दे उसमें कोई कमी नहीं कर सकता। हमने भी अपना कुछ किया होता है और बेसिकली उनको ये नहीं मालूम कि जितनी वो मालूमात हमसे लेकर गए हैं सीक्रेट तौर पे उससे ज़्यादा वो देखे गए हैं। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं जिनका तक मैंने मैसेज पहुंचाना था उन तक पहुंच गया। स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं ये बेल के हवाले से चीज़ें किस तरह से मैनेज हुई हैं और इन फ्यूचर जब मुनासिब वक़्त होगा, वक़्त और वक़्त के हिसाब से हम इसको डिस्क्लोज़ भी करेंगे और सारी चीज़ें कौम के सामने भी रखेंगे। तो ये जो बेल है ये तो एक टेम्प्रेरी रिलीफ है। इसके बाद अब दोबारा ट्रायल जो है उसमें कंप्लेनेंट जो है वो अपने तमाम तर एविडेंस देगा और जो अक्यूज़ड है उसने ट्रायल फेस करना है और अभी तक FIR जो है वो मौजूद है। तो इसमें कोई ऐसी खुशी मनाने वाली बात नहीं है। CDR मौजूद है। बेल स्टेज पे अदालत ने टेंटेटिव असेसमेंट देखनी होती है, मोटी मोटी बात देखनी होती है, क्योंकि इसमें 5 दफ़ा इन्वेस्टिगेशन चेंज होगी और सिंध पुलिस ने जानबूझ के इन्वेस्टिगेशन सही नहीं की और क्यों नहीं की, उनका क्या इंटरेस्ट था, उस हवाले से हमारे पास एविडेंस मौजूद है। और कुछ लोग हमारे ऊपर ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि जी हम फंडिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इस तरह के तमाम तर ये बातें हमने जानबूझकर फैमिली की डायरेक्शन के ऊपर दी हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो सबसे अहम मौजू है वो यही है कि कुछ लोगों ने ये कर रहे हैं, नासिर जिब्रान के हवाले से बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों के हवाले से बात कर रहे हैं। तो हमारी लीगल टीम में किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट नहीं है। मेरे पास अभी भी लेटेस्ट पावर ऑफ अटार्नी मेहदी साहब का मौजूद है, ना ही कोई ऐसी बात है कि फयाज रामे साहब इसमें नहीं है। FIA के हवाले से लेटेस्ट पावर ऑफ अटार्नी इमरान जवेद कुरैशी साहब का और मेरा आ चुका है। इमरान भाई ऐसे ही है, FIA के तमाम तर मामला हम दिखा भी देंगे वो जी आपको शो कर सकता आपको अभी ये स्क्रीन की दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, वो चल भी रहा होगा बिल्कुल। और कोई यहाँ पे ये ना समझे कि ये टीम जो है ये कभी किसी के कहने पे टूटेगी, माजरत के साथ कि ये टीम टूटेगी। ये टीम डे 1 से जैसे खड़ी थी आज भी खड़ी है और इंशाल्लाह ताला आखिरी दम तक ये टीम जिस तरह आप देख रहे हैं इसी तरह ही रहेगी। मैं तो सिंपली ये बात करूंगा कि मैं पहले कई दफ़ा कह चुका हूं कि मैं इसमें बतौर वकील नहीं, बतौर फैमिली वर्क कर रहा हूं। बिल्कुल। और ये मिसेस साइमा काज़मी ने अपनी स्टेटमेंट में कह भी दिया कि ये हमारे फैमिली मेम्बर हैं। तो कुछ लोग इस तरह के रूमर फैलाना शुरू कर देते हैं कि जी नासिर जिब्रान साहब तब्दील हो गए। शुरू में ये कहानी चली, फिर जी फयाज रामे साहब तब्दील हो गए, वो किसी ग्रुप में नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, यूट्यूब ग्रुप में नहीं है। तो ये व्हाट्सएप ने तो या यूट्यूब ने तो इस केस का फैसला नहीं करना। बिल्कुल। केस का फैसला जो है वो कोर्ट में होना है।
तो रिटर्न पावर ऑफ अटार्नी लेटेस्ट जो है वो फ्रेश पावर ऑफ अटार्नी आ चुका है, जो इमरान भाई को रिसीव हो चुका है, और इस हवाले से 2 पावर ऑफ अटार्नी और आ रहे हैं, और ये इनको नहीं मालूम बल्कि आ चुके हैं कि इनके खिलाफ अगली एप्लीकेशन कौन से फोरम पर जानी है, और उससे इनका कौन सी नब्ज़ जो है हमारे हाथ में हमने दबानी है। तो नब्ज़ दब चुकी है, नब्ज़ तो दब चुकी है, डेफिनेटली बात नब्ज़ दब। मैं एक चीज़ रामे साहब माजरत के साथ मुझे बात एक्चुअली याद आ जाती है, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करूं और देखने वाले समझ जाएंगे कोई गैंग है जिसको पूरी दुनिया जानती है, उस गैंग के बंदे के साथ खुद राब्ता हमने करवाया गया था, खुद किया था इनकी अंदर की बातें जानने के लिए, और सारी बातें हमारे पास रिकॉर्ड में मौजूद हैं। जो वो हमारे पास स्टेटमेंट दे के गए, जो वो हमें कह के गए, वो सब कुछ है। और फिर उसके लिए हम लोगों को फिर उनके जैसा बनना पड़ा जैसा कि वो खुद थे, ठीक है, वो सिर्फ उनका एतमाद हासिल करने के लिए। तो मैं बार बार कह रही हूँ कि वो जो है वो स्टेटमेंट जितनी भी की गई हैं वो सारी हमारे पास है इनकी। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि ये जो एक यहाँ पे इनके पैनल पे बैठ के एक काला कौवा बैठता है और वो ये कहता है कि जी मैंने ये रिसर्च की है, मैंने वो रिसर्च किया और मैं कराची से ये खबर लाया, ये सब झूठ है। वो खबरें वो होती हैं जो हमने इनको दी होती हैं, और हम सिर्फ यही देखना चाह रहे थे कि ये क्या करते हैं। इसकी पूरी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं तमाम मीडिया को वो रिकॉर्डिंग भी मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगी कि ये काला कौवा जो है ये वहां पे कोई इसके पास खबर नहीं होती है। मैं बड़े वसूख के साथ आपसे कह रही हूं कि उसके सारे एविडेंस मेरे पास हैं। ये वहां पे अपने पैनल पे बैठ के झूठ बोलता है कि जी मैंने वहां से ये पता करवाया, मैंने वहां से ये पता करवाया। इनके सोर्सेज कुछ नहीं थे, इनके सोर्सेज रिपोर्टिंग के वो हम थे, जो हम इनको बता रहे थे ये वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, और ये कहा जाता था कि जी ये कराची से खबरें आ रही हैं, जबकि वो खबरें लाहौर से ही देते थे और वो हम देते थे। जी इसमें सिंपली पॉइंट बता दूं अगर आप जी इसमें सिंपली मैं थोड़ा ऐड कर दूं कि इसी गैंग के कुछ लोगों ने हमारे साथ रब्ता किया कि शायद हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो ये जो फंडिंग के हवाले से बातें चल रही हैं या इस तरह की बातें चल रही हैं, किसी किस्म की कोई फंडिंग का मामला नहीं है। हमारी तमाम लीगल टीम इस हवाले से हर तरह से हर फोरम पे सेटिस्फाई करने के लिए तैयार है। सेकेंडली मेहदी काज़मी साहब से जो मेरी बात हुई है उनके बिहाफ पे मैं अगर बात करूँ, हम सेटिस्फाई करने के लिए तैयार हैं। ये हमने किसी एक दाना डाला था जिसमें हम कामयाब हुए, तो कुछ हमने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फैमिली इनके साथ शेयर की, इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो इसमें हमारे पास बड़ी एक खौफनाक किस्म के हक़ाइक़ सामने आए, जिसमें ये भी सामने आया कि बच्ची को खुदकशी का स्टेटमेंट क्यों चला था, बिल्कुल, और बच्ची के साथ सखर में क्या हुआ, ठीक है, और बच्ची दारुमान क्यों गई, मारा किसने, और इसमें ये जो एप्लीकेशन अभी प्रेजेंटली एप्लीकेशन में एक मसला बना है हमारी लीगल टीम की तरफ से, उसको मैं ऑन करता हूँ। आल दो मेरे इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं थे, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसका भी क्या मिसयूज़ होने जा रहा है। तो इस हवाले से तुम्हारे पास तमाम तरह एविडेंस हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, वो एक मुनासिब वक्त पे की जाएंगी। तो सिंपली इसमें यही है कि ये बेल एक आर्जी रिलीफ है, इनके खिलाफ इतने एविडेंस है कि इनको ट्रायल फेस करना पड़ेगा और सज़ा से ये किसी सूरत नहीं बच सकते। बाकी आपको इमरान भाई जी क्रैश साहब जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी सबको। देखिए जी आजकल जो केस लिटिगेशन मीडिया पर आ चुकी है, ये सब जुडिस मैटर होते हैं। मैं मुतद्दद बार कह चुका हूँ अपने दोस्तों को भी और जो दूसरी साइड के फ्रीक है उन्हें भी, कि आप खुदारा उतनी बात किया करें मीडिया में जितनी रेलेवेंट है। आप सब जुडिस मैटर पे ना बात किया करें। सब जुडिस मैटर पे बात करना ये हमारे लीगल प्रोफेशन के ख़िलाफ़ है। यूट्यूब और ये दूसरे जो चैनल्स हैं ये एक अवेयरनेस आगाही ज़रूर फैला रहे हैं, और इसका मकसद यही होना चाहिए कि पॉजिटिव बात आगे जाए, और अगर नैरेटिव अगर कोई नेगेटिव या दूसरी साइड के फ्री का आ जाता है तो उसे भी आप अच्छे अल्फाज में रिस्पॉन्ड करें, बजाय इसमें कि दुश्मनियाँ और ये लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। चाहे वकील सीनियर है चाहे वकील जूनियर है, जिसके पास जो केस आ गया, जितनी अच्छी वो तैयारी करके अदालत में जाएंगे, केस लॉ पढ़ के जाएंगे, लॉ को जान कर जाएंगे, रोस्टम पर वो खड़े होकर बराबर हो जाते हैं। और केस हमेशा वही जीतता है जिसकी तैयारी अपने केस से अटैचमेंट होती है और इंसाफ बेस होता है। कोई अगर आर्जी रिलीफ 497 497 CRPC जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 का बना हुआ है, उसके तहत ये कहा गया है, जो आज ज़मानत की बात हो रही है, कि अगर कोई केस में मज़ीद इंक्वायरी चलनी है, फर्दर प्रूफ फर्दर इंक्वायरी इज़ नेसेसरी, तो उसमें आप मुलज़मों को
वैसे नहीं छोड़ सकते। हम मुलजमों को कहते हैं कि हम आपको जेल से निकाल देते हैं, मगर आप कोई छोटी लाओ, कोई जमानत दो कि किहड़ा बंदा तुहाडी जमानत दिंदा है तो असीं तुहानूं आरजी तौर पर 2 4 6 महीने ਲਈ जेल तो बाहर कट देने। अब वो 2 छोटी अगर मांगी गई हैं तो उन्हें 2 मोजिज़ कराची की हदूद वाले लोग जिनकी वहाँ पर प्रॉपर्टी हो, वो अपनी छोटी बाढ़ उसे हरफ आम में कहते हैं मुचलका भर के देंगे कि जनाब ये जो मसूफ़ है, जो मुलज़म है, इन्हें आर्जी तौर पर आप जेल से छोड़ दें, हम इनकी ज़मानत देते हैं, ये शहर कराची से बाहर नहीं जाएंगे, ये हर पेशी अदालत में हाजिर होंगे, जब इन्हें पुलिस बुलाएगी इन्वेस्टिगेशन में हासिल हो। इसकी बिनाद के ऊपर जज साहब ने आज 3 एप्लीकेशनों में से 2 उनकी एप्लीकेशनें खारिज करके तीसरी में उन्हें कहा है कि चलो ठीक है, हम आपको जेल से निकालते हैं, आप ज़मानत दो, आप शहर से बाहर नहीं जाओगे, जब पुलिस बुलाएगी आओगे, जब केस में हेयरिंग होगे आओगे। ये सारी चीज़ें लिखी पड़ी बात हैं, ये हर वकील जानता है। अब केस चलेगा ट्रायल, 2 महीने चले, 3 महीने चले, 6 महीने चले, उनके सर के ऊपर एक तलवार लटकी हुई है। जिस दिन वो अदालत में हाजिर नहीं होंगे, जिस दिन वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में शामिल तफ्तीश नहीं होंगे, जब उन्हें कोई अथॉरिटी बुलाएगी पेश नहीं होंगे, तो अब वो अकेले नहीं पकड़े जाएंगे। उनके साथ जिन्होंने 2 जमानतें मुचल के भरे हैं ना, वो भी पकड़ेंगे और उन्होंने लाख रुपए या 2 लाख जितना मांगी है, 2 लाख वो भी जब्त हो जाएगी सरकार के कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक। तो ये तो है कानूनी बातें। अब देखें, जो ट्रायल चलता है, जब केस आगे चलता है, तो उसमें दोनों तरह का नैरेटिव आता है। मैं बड़े अदब से अपने सब वकला भाइयों को और यूट्यूबर्स को और ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को ये कहना चाहूँगा, आप एक पॉजिटिव काज के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आपकी नीयत ये होनी चाहिए, एक दूसरे को बुरे अलकाबा से ना पुकारें, एक दूसरे को गालम गलोच ना करें। ये मैं इंतहाई मजम्मत करता हूँ। मैंने अभी एक वीडियो मुझे अभी दिखाई गई है दोस्तों ने कि वो जो कराची के मोअज़्ज़िज़ वकील हैं नासिर जिब्रान साहब, और इधर लाहौर के हमारे मोअज़्ज़िज़, माजरे के साथ दोनों का आज नाम लेके कह रहा हूँ, जो अल्फाज अली जाफरी साहब आपने उनके बारे में कहा है कि पंजाब की अदालतों में बुलाकर और इस तरह से, मैं इंतहाई शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत करता हूँ। आप मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम, आप प्रेस वकील हैं, आप नहीं बोल पा रहे, मैं वो अल्फाज बता देती हूँ। नहीं, वो अल्फाज नहीं बोलने, ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो अल्फाज नहीं जाएंगे, हम उसकी मजम्मत करते हैं। तो वाई वी शुड स्पीक द वर्ड द सेम विच वी हैव ऑलरेडी कंडेम्ड। तो हमें वो लफ्ज़ नहीं बोलने जिसकी हम मजम्मत करें। हम बड़े उनसे कहते हैं कि देखिए जी, हर वकील का डेकोरम, उसका यूनिफॉर्म है, उसकी डिग्निटी है। आप ये अल्फाज अपने वापस लीजिए, आप मुझे अपना मोअज़्ज़िज़ वकील समझिए, अपना भाई समझिए, ये अल्फाज नहीं होने चाहिए। हाँ, आप केस जीतें, आप रोस्टम पे केस जीतें, आप अपने दलाइल से केस जीतें, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। जब आप ऐसे अल्फाज बोलेंगे, माज़रत के साथ हम मजम्मत भी करेंगे, और कोई वकील भी जो किसी दूसरे वकील के ख़िलाफ़ बोलेगा, हम उसके लिए मुतलका फ़ोरम में जाएंगे। मैं पंजाब बार कौंसिल में पहले भी गया हूँ अपने नाम के साथ, इसलिए कि मैं वकला की कम्युनिटी और बार एंड बेंच की रूल ऑफ लॉ के लिए मैं उसमें गया हूँ, और मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ। उसके बाद आपने उस चीज़ को माना, आपने कई अच्छे जेस्चर दिए, और उसके बाद आपने वो लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल की। आई अप्रिशिएट ऑन फोरम। मगर ये कल का आपका बयान देखकर दिली दुख हुआ है, और मैं आपसे फिर गुजारिश करूँगा, अगर आप बड़ा भाई कहते हैं तो वो अल्फाज आप वापस लीजिए, केस जीतिए, और जूम एंड नतीजे से बातें कीजिए। अच्छे अच्छे आप जोक या मजाक सुनाते हैं, वो भी एक वकील को जेब, मगर चले हंसी मजाक के लिए वो चल जाता है कि अगर आप यूट्यूब पे बैठ के एंटरटेनमेंट करते हैं। मगर ये है, खुदारा सब जुडिस मैटर को इस तरह ना करें। आज आपकी या नासिर जिब्रान साहब की, फैज़ रहमान साहब, किसी भी वकील की अगर हम मजाक उड़ाएंगे तो 6 महीने बाद देखना ये रास्ते खुल जाएंगे। फिर जो हम लड़ाई झगड़े करेंगे, जब अदालतों में बुलाकर वो जो एक का दुक्का वाक़या होता है, मार पिटाई होती है, तो किसकी शर्मिंदगी होती है। वकला गर्दी का लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह 2019 की लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के पास हमारी प्रोफेशनल राइट सोसाइटी की रिट थी कि ये लफ्ज़ नहीं बोला जाएगा। किसी एक वकील ने गलती की है तो सिर्फ उसका नाम लेकर उस वकील को मजम्मत की जाएगी। वकला गर्दी का लफ्ज़ ये बैन है। तो इसलिए मैं इस वसाता से बाजी बुशरा की मौजूदगी में, फ़याज़ रहमान साहब और जितने मोअज़्ज़िज़ ये आप मीडिया वाले इधर आए हुए हैं, पैगाम अच्छाई है सबके लिए। अपना अपना खुद तजिया कीजिए। ये केस आज चलेगा, कुछ महीने चलेगा, कुछ आ जाएगा। जो लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं वो रवाया से हट के जा रहे हैं। हम आपके नैरेटिव को समझते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। आप अपना केस दिल जमी से लड़ रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब पे बैठ के लड़ें, चाहे आप अदालतों में लड़ें, हम अप्रिशिएट करते हैं। मगर अल्फाज का चुनाव अच्छा करें, एक दूसरे को गलत अल्फाज ना बोले। आज जो भी एक पड़ा है चिता जलाएंगे, ये ऐसे मैसेज करते हैं। हमें देखें, सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप एक क्लिक से पूरी दुनिया से लिंक हो जाते हैं। तो आपको अपने आप का खुद तजिया कीजिए। मैं इस आज की प्रेस तवज्जुह से यही पैगाम दूंगा, पैगाम अच्छाई है सबके लिए। केस जीते, मेहनत करें,
और रवायात से हट के जब हम डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, ये चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस आपको भी हैं, चैलेंजेस इधर भी हैं जी। बस यही है। जी, मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर हम मैसेज देना चाहें तो वो यही है, कुछ लोगों ने कोर्ट छोड़ के प्राइवेटली तौर पे सीक्रेट चीज़ें हासिल करने के लिए एफर्ट करना शुरू कर दिए हैं। तो मैं सिंपली अगर कहूँगा कि अगर इस तरह से आप बॉल हमारी तरफ फेंकेंगे तो हमारा बैट आपकी तरफ होना है और वो छक्के आपको ही लगने हैं। तो मुख्तसर बात यह है कि अगर आप इस तरह की चीज़ों में टाइम वेस्ट करने की बजाय अपने केस पे फोकस करेंगे और उसमें एफर्ट करेंगे तो मे भी उसमें आपके क्लाइंट के लिए बेहतर हो जाए। अभी तक आप कोर्ट में ज़ीरो परफॉर्म कर सके हैं, बेल में आपका कोई रोल नहीं है। आप यहाँ पे मौजूद हैं, बेल तो कुदरती तौर पे वहाँ पे जो आपकी टीम है या जिस तरीके से भी आपने मैनेज करके चीज़ों को, वो भी हमारे पास एविडेंस सारे मौजूद हैं। मैं इस वक्त किसी अदारे की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बात नहीं करना चाहता, लेकिन वो सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्क्लोज हो जाएंगी। तो इसमें मैं मुख्तसर यही कहूँगा कि अगर आप लोगों ने उसका 5% भी एफर्ट की होती है अपने केस के ऊपर तो इस वक्त आपका जो मुलज़म है वो जेल में ना होता और उसके ऊपर ये ट्रायल का बोझ ना होता और जो बाकी उसकी वालदा और दीगर लोग जो हैं उनके नॉन बेलेबल वारंट ना निकले होते। तो ये 3 अदालतों से आप पहले चीट करके गए, दैन इस तरीके से करके आपने जिस तरीके से ये चीज़ें मैनेज की और पहले से ही मैसेज दिया जा रहा है कि C क्लास चलान हो जाएगा और बेल खारिज हो जाएगी। तो इसको हम भी देख रहे हैं, पूरी कौम भी देख रही है और इस तरह के कोई काम ना हम होने देंगे, ना पॉसिबिलिटी है। तो सिंपली इसमें यही है कि ट्रायल फेस करना पड़ा है। जो शख्स इसमें ये लोग समझ के मायूस हो रहे हैं कि जी बेल हो गई है, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होता है प्रॉपर। और जैसा इमरान भाई ने कहा कि ये तो पूरा ट्रायल के लिए बुक हो गया, जब तक ये ट्रायल कंक्लूड नहीं होता ये मुल्ज़मान वहाँ से बाहर नहीं जा सकते और बेल होने से कोई मुकदमा डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता। अभी इसमें बहुत सारे एविडेंस हैं और कुछ लोग इस हवाले से बड़ा कन्फ्यूजन कि बच्ची का स्टेटमेंट आ गया, बच्ची की कस्टडी क्यों नहीं ली जा रही। ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि बच्ची वालदैन के पास कब जाएगी। मैं रास्ते में जाता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि जी बच्ची वालदैन के पास कब जाएगी, तो उसमें